नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अपना सेशन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहता है, और अभी जो वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम है 28 दिसंबर से, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा आप देख रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना सेशन रहता है। और आज अपने अध्ययन करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर चित्रकला का, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास है संस्कृति, उसके अंदर जो अध्याय संख्या 5 है उसका अपने अध्ययन करेंगे अति महत्वपूर्ण थ्योरी के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान चित्रकला एवं लोक कलाएँ। तो आज अपने अध्ययन करेंगे केवल चित्रकला का, राजस्थान की चित्रकला का। चित्रकला की राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध। यहाँ की चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात विभिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। राजस्थान में आलनिया, दरा, कोटा, बेराठ, जयपुर, दर भरतपुर नामक स्थानों में शैलाशय यानी शिलाओं पर पत्थरों पर भी चित्र अंकित किए हुए हैं। आदि गुफाओं में बनाए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। V.S. वाणेकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चमल घाटी दरा और झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू, एडर में चित्रित शैलाशयों की खोज की। किसने? V.S. वाणेकर। याद रखना है आपको। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन, अब ये जो आगे लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी का ओद निरुक्त वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले है। तो सबसे प्राचीन 1060 ईस्वी का कहाँ मिले? जैसलमेर में मिले। क्या है? ओद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये आपको याद रखना है। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट यानी मेवाड़, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से भी प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन, ये देखिए यहाँ से भी आपको याद रखना है। पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 में किया। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। इनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, ये नाम आपको याद रखना है। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, हवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। ये पूछा जा सकता है भी राजपूत चित्रकला किसने कहा? कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, हवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स किसने कहा? W.H. ब्राउन ने इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा। तो राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार ने, राजपूत चित्रकला कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, हवेल ने, और राजपूत कला W.H. ब्राउन ने। और राधाकृष्ण दास ने इन मतों का खंडन करते हुए इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री मोतीचंद, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ, किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन एवं फयाज अली द्वारा, बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोदचंद, W.G. आर्चर, महाराजा वर्जेंद्र सिंह कोटा के नाम से प्रमुख
योगदान रहा। अब राजस्थान चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोक जीवन से जुड़ाव है राजस्थान चित्रकला में, भावप्रवणता है, विषय वस्तु की विविधता है, विभिन्न रंगों का संयोजन है, प्राकृतिक परिवेश है, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशेषता पहचान है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का संजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का संजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली। तो अब राजस्थान चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण, जो अलग अलग राजस्थान के अंदर चित्रकला की शैलियाँ हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे। उन्हीं में से लगभग क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता है और जहाँ पर महत्वपूर्ण बातें होगी उन पर अपने चर्चा करेंगे। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों के भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों एवं अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। प्रमुख कितने? 4, जिनको प्रमुख वर्ग कह दो, स्कूल कह दो। प्रमुख कितने हैं? 4, जिनमें से एक पहला मेवाड़ शैली। इसके अंदर मेवाड़ शैली के अंदर चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागौर, बेगू, केलवा आदि ठिकाने मेवाड़ शैली के अंदर थे। मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली और गाणेराव रिया, जूनिया आदि का ठिकाना इसके अंदर मारवाड़ शैली के अंदर आता है। हाड़ौती शैली, हाड़ौती के अंदर बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली आती है। ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ के अंदर आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली, जिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना आता है। अब इनमें से क्वेश्चन कई बार बना दिया जाता है, पूछ लिया जाता है मेवाड़ शैली की उपशैली नहीं है और एक नाम इनमें से दे देगा मारवाड़ वाली में से, तो इन नामों को भी आपको याद रखना है। अब एक एक शैलियों का अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे सबसे पहले मारवाड़ शैली का। मारवाड़ शैली के अंदर राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। 1260, अब ये याद रखिएगा, 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण 1260 ईस्वी सन याद रखना आपको। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बेरेट व बेसिल गे ने चोर 85 का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। महारना कुमा का काल कला के उत्थान की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। काल कलाओं की दृष्टि से महारना कुमा का काल है वो स्वर्ण माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 72 के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का जो परिजात आवरण 1540 का मेवाड़ के चित्रकार नानक राम की कृति है, ये उदय सिंह के समय का है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो आपसे पूछे कि ढोला मारू जो चित्र है वो किसके समय का है, तो आपने बताना है महाराणा प्रताप के समय का है। और कौन सी शैली? चावंड चित्रकला शैली का होगा। अब अपने अध्ययन करेंगे
उदयपुर शैली का। उदयपुर शैली महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावर्ण चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। यानी चावर्ण शैली का विकास शुरुआत तो महाराणा प्रताप के समय होती है, लेकिन इसका अधिकतम विकास अब अमर सिंह प्रथम के काल में देखने को मिलता है। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला कई बार पूछा गया है। रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किसका काल? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। कौन सा? लघु चित्र शैली का। ये आपको याद रखना है, लघु चित्र शैली का जगत सिंह प्रथम का काल। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन और मनोहर रहे। यानी जगत सिंह जिनको लघु चित्र शैली का स्वर्णिम काल था उनके समय, उनके प्रमुख चित्र शहाबुद्दीन, साहिब राम जयपुर से हैं, ये शहाबुद्दीन आपको याद रखना है। शहाबुद्दीन और मनोहर प्रमुख थे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरार और कारखानों भी कहते हैं। पूछा जा सकता है तस्वीरार और कारखानों या चित्रों की ओवरी की स्थापना किसने की? तो महाराणा जगत सिंह ने की थी। किसने? महाराणा जगत सिंह ने। राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, कलीला और दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। ये पूछा जाता है कलीला और दमना ग्रंथ है किसके समय? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय के ग्रंथ है। मेवाड़ शैली में पुरुष कृति, अब किस तरह की शैलियाँ थी? पुरुषों की जो आकृतियाँ बनाते थे उसमें क्या समानताएं रखते थे क्या? तो मेवाड़ शैली में पुरुष कृति गठीली मूंछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा सापा रखती थे। स्त्रियों का जो चित्रांकन करते थे उसमें सरलता के भाव से युक्त मीनकर्त आंखें। कैसी आंखें? मीनकर्त यानी मछली के समान आंखें। मीनकर्त आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दुहरी चिंबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रगति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको मेवाड़ शैली, उदयपुर शैली के बारे में याद रखना है। अब अपने अध्ययन करेंगे नाथद्वारा शैली का। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली के मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सजा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने गए। तो पिछवाइयाँ किसे कहते हैं? कोई इष्ट के मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगाते हैं उस पर उनके चित्र जो अंकित किए जाते हैं उनको पिछवाइयाँ कहते हैं। और ये नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के स्वरूप को कपड़े पर सजा कर उनकी मूर्ति के पीछे लगाया हुआ है। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंदबाल, बाल गोपाल, गोपियाँ, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, यानी केंद्र मतलब बीच में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि इसके अंदर रखी जाती है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में प्रमुख चित्रकार याद रखना है आपको। बाबा रामचंद्र थे। इनके अतिरिक्त नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीराम आदि नाम भी प्रसिद्ध है। और महिला चित्रकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम है वो प्रमुख है। तो कमला और इलायची
कौन सी शैली से जुड़ी, ये पूछा जा सकता है, तो अपने को बताना है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। कमला और इलायची महिला चित्रकार है, वो नाथ द्वारा चित्रकला शैली से जुड़ी हुई है। अब अपने अध्ययन करेंगे देवगढ़ शैली का। देवगढ़ शैली के अंदर महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत सोहले उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया, ये आपको याद रखना है। यानी देवगढ़ चित्र शैली है, इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा वैजनाथ है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी ठाटबाट, श्रृंगार सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अंजारा की ओवरी, मोती महल आदि देखने को मिलते हैं, आदि प्रमुख रूप से अपने को देखने को मिलते हैं। मारवाड़ शैली की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। तो यक्ष शैली याद रखना है मारवाड़। इसके प्रारंभिक चित्र अवशेष हमें प्रतिहारकालीन औध नियुक्त वृत्ति में मिलते हैं। यह मारवाड़ी साहित्य में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्र भी बनाए गए। इसके बाद में मारवाड़ शैली के अंदर अध्ययन करेंगे जोधपुर शैली का। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। ये याद रखना किसको जाता है? मालदेव को। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चौखेलाव महल चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली का चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधताओं और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का संजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। तो ये डालचंद नाम आपको याद रखना है जोधपुर शैली से। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए, यानी डालचंद ने एक चित्र बनाया, उसमें महाराजा अभय सिंह क्या नृत्य करते हुए दिखाए गए। 1725 ईस्वी का ये मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। कंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। इसके बाद में महाराजा मानसिंह 1803 से 1843 ईस्वी मारवाड़ की चित्रकला को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। किसने? मानसिंह ने। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस संप्रदाय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास बाटी, दाना बाटी, शंकरदास, माधोदास, रामसिंह बाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख है। दाना बाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्र परंपरा का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा। इन प्रेमाख्यानों में डोला मरवण, मुमल महिंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गले मूंछ ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा ओढ़नी और लाल फुदना का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आँखें, ये देखो मीनकर्त आँखें उदयपुर शैली में, और बादाम सी आँखें आ जाए तो
जोधपुर शैली। ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रगति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल है। हाँ, चित्रों में खंजन पक्षी को खूब दर्शाया गया है। ये पूछे खंजन पक्षी जोधपुर शैली, बादाम सी आंखें जोधपुर शैली। इसके बाद में अपने अध्ययन करेंगे बीकानेर शैली का। बीकानेर शैली के अंदर बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। उनमें उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन, ये नाम आपको याद रखने हैं, जिनको अपने साथ लेके आए थे राय सिंह। इनमें से उस्ताद अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरना परिवार का प्रारंभिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। यानी मथेरना परिवार और उस्ता परिवार, ये दो परिवार बीकानेर शैली में प्रमुख थे। इस परिवार ने उस्ता परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की थी। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था। किसने? अकबर ने। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। शुरुआत तो राय सिंह के काल में हुई थी, लेकिन जो विशुद्ध रूप है वो अनूप सिंह के काल में देखने को मिलता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में कौन? रामलाल, अली रजा, हसन आदि विशेष नाम है। ये याद रखना, बीकानेर शैली से जुड़े हुए। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवीगी कोमल ललाओं का अंकन, नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हिरण, बीकानेरी रहन सहन, राजपूतों की संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नैना अबीरा आकृतियाँ इस शैली की विशेषता है। यहाँ फुहारों, दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के अंदर किशन इम्पोर्टेड है, ये क्वेश्चन आता है। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। किशन सिंह ने नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार रूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764। सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी नागरीदास है वो ही सावंत सिंह थे। ये भी आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नागरीदास को सावंत सिंह कहते थे। इनके प्रेम काव्य, गायन, बणी ठणी के संगीत, प्रेम कलाकार मोर ध्वज निहालचंद के, कलाकार का नाम मोर ध्वज या निहालचंद, किशनगढ़ शैली से जुड़ा हुआ। इस समय किशनगढ़ की चित्रकला का सर्वोच्च स्थान पहुंचा दिया। बणी ठणी को एरिक डिक्सन, याद रखना है, एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। ये देखो, किशनगढ़ शैली को या बणी ठणी जो आकृति पेंटिंग थी उसको भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। यहाँ से प्रश्न निकल सकता है। भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में बणी ठणी पर डाक टिकट जारी किया। तब ये विशेष है, तब बार बार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि भारत सरकार ने भी 1973 ईस्वी में बणी ठणी पर क्या डाक टिकटें जारी कर दिया। तो ये एरिक डिक्सन वाला आपको याद रखना है। निहालचंद कलाकार है और राजा का नाम सावंत सिंह या नागरीदास भी आपको मिल सकता है।
1973 ये याद रखना है। इस चित्र शैली में पुरुषाकृति में लंबाई, गहरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद या मूंग या पगड़ी, उन्नत ललाट, खजनकृत कर्णावर्तक, खींचे हुए विशाल अरुण व नयन। नारी आकृति में तनवगी, लंबी, गौरवपूर्ण नुकीले चिंबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, कमल पखुड़ी सी आँखें। यानी विशेषताओं में ये आँखों के बारे में कई बार पूछा गया है। कहाँ बादाम सी आँखें, कहाँ मीनाकृत आँखें, कहाँ कमल पंखुड़ी सी आँखें चित्रित, ये आपको भी याद रखना है। आँखों के बारे में कई बार प्रश्न पहले भी पूछा गया है। दूर दूर तक फैली झील, उनमें कलिकल करते हंस, बतख, सार्स, तैरती नौकाएं, कल के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली कीड़ाएँ, प्रातकालीन और संध्याकालीन बादलों का सुंदरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं है। बड़ी ठणी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा। यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी, सलेटी, सिंदूरी है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में ये अब महत्वपूर्ण रहेगा। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज और मोरध्वज न्यालचंद तो आपको पता ही है, महत्वपूर्ण है ही, जिन्होंने बड़ी ठणी का चित्र बनाया। बदन सिंह, रामनाथ, सवाईराम, लाडीदास ये प्रमुख है किशनगढ़ चित्र शैली के चित्रकार है। एक बार देखिए, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज न्यालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई, लाडीदास के नाम प्रमुख है रूप से लिए जाते हैं। अजमेर चित्र शैली। अजमेर शैली राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांव में लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूत शैली का वर्चस्व बना रहा। बिनाए, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सावर का तेब, नांद का राम सिंह बाटी, खरवा से जालजी नारायण बाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम, अजमेर के अली बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार। अब कमला और इलायची नाथद्वारा से महिला चित्रकार थी, और यहाँ पर क्या है, उसना और साहिबा, ये दो नाम भी आपको याद रखना है, उसना और साहिबा, उसना और साहिबा। कमला और इलायची का कई बार पूछा गया है, अब ये भी पूछा जा सकता है, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार कौन सी शैली से? अजमेर शैली से। विशेष है, जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 ईस्वी का व्यक्ति चित्र इस शैली में सुंदर उदाहरण है। जूनिया के चांद द्वारा, ये कलाकार का नाम है, जूनिया के चांद द्वारा अंकित राव पाबूजी का चित्र। यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म को समान परिचय दिया गया। नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किलों के भित्ति चित्रों में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर, ये विशेषता नागौर के चित्रों की, वृद्धावस्था, बूढ़ों के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महाराउल, हराज, अखेसियाँ एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर की शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र मूमल, ये याद रखना है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। जैसलमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं है, यह एकदम स्थानीय शैली है। प्रश्न निकल सकता है, यानी कौन सी शैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं है? तो जैसलमेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं है, और जैसलमेर शैली का मेन चित्र, मुख्य चित्र है वो मूमल है। और नागौर शैली की विशेषता वृद्धावस्था है, पारदर्शी वेशभूषा होती है उसमें, और बुझे हुए रंगों का प्रयोग होता है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में गानेराव एक प्रमुख ठिकाना था। चित्रकार इसमें नारायण, छज्जू, करपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिसे गानेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया गया। ये मारवाड़ की उपशैली है। आड़ोती शैली, चौहान वंशी आड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए आड़ोती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को आड़ोती शैली के अंतर्गत माना जाता है।
चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली के ग्रंथ चित्रण लघु चित्रों के माध्यम से इतने चित्रित हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव 17 साल या 76 साल कह दो, हाड़ा के काल में इस शैली में विशेष रूप से विकास हुआ। बूंदी शैली का विकास राव 76 साल या 76 साल के प्रसिद्ध रंगमहल इन्होंने एक बनाया था चित्रों के लिए, जो भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रंगमहल के अंदर जो भित्ति दीवारों पर जो चित्र किए गए वो विश्व प्रसिद्ध है। राव 76 साल का। बाहो सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देश से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव भी समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 ईस्वी का प्रसिद्ध है। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र बनाया गया है वो 1750 ईस्वी का प्रसिद्ध है। और चित्रशाला का निर्माण बूंदी में राव उमेद सिंह ने किया था। राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रगति की विविधता, पशु पक्षियों तथा रंग सतरंग बादलों, जलाशयों आदि का चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृति लंबी शरीर, पतले स्त्रियों का अधर, लाल मुख, गोलाकृति चिंबुक, पीछे की ओर झुकी छोटी, आकाश में उड़ते हुए काले कलजारे मेघ, बिजली की क्रोन, घना घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष, उन पर चहकती चिड़ियाँ, नाचते मयूर एवं कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ी की तलहटी में, यानी प्रगति का पूर्णतः चित्रण बूंदी शैली में देखने को मिलता है। वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशिष्ट महत्व दिया गया। यहाँ से आपको याद रखना है, इसमें क्या है, पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया। पशु पक्षियों का भी चित्रण है वो बूंदी शैली में किया गया। स्थापत्य का राजपूती वैभव, श्वेत गुलाब, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतुवर्ण, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकारी, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि भी इसके प्रमुख आधार बूंदी शैली का रहा है। इस शैली के चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम मुख्य है। बूंदी शैली के चित्रकारों को याद रखना है, सुरजन सिंह, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम प्रमुख है। कोटा शैली के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। 1661 से 1705 ईस्वी तक राम सिंह रहे। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया। किसने? कृष्ण भक्ति को भीम सिंह ने, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का जो चरमोत्कर्ष विकास है वो उमेद सिंह के समय हुआ था। कोटा के मूसविखाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशेषता प्रदान की। यानी भित्तियों दीवारों पर बड़े बड़े चित्र बनाए थे इन्होंने। और शैली की विशेषता, घने जंगलों में शिकार की बहुलता, ये प्रमुख रहता है। कोटा शैली का प्रश्न आया भी है, शिकार के लिए प्रसिद्ध शैली कोटा शैली। तो घने जंगलों में शिकार की बहुलता, कोटा शैली में इस समय शिकार की बहुरंगी विविध चित्रण हुए। यानी पीछे जितनी भी अपने शैलियाँ पढ़ी, कहीं पर शिकार का जिक्र नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई शिकार की, तो कोटा शैली शिकार से जुड़ी हुई है, यह आपको याद रखना है। इस शैली का प्रतीक बन गया था, शिकार पर चित्र बनाना कोटा शैली का प्रमुखतः प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। यह प्रश्न आया था पीछे, पूछा भी गया, आपको अभी याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि नारियों व रानियों को भी शिकार करते हुए कौन सी शैली में दिखाया गया, तो कोटा शैली। और इसके प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। गोविंदराम, डालूराम, लच्छीराम, नूर मोहम्मद इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं कोटा शैली के। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। पीन हदर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवत्ता प्रदान करती है। पुरुष आकृति में वर्षभ कंधे, उन्नत बोहें, मासल देह, मुख पर बरी बरी दाढ़ी, मूंछें, तलवार,
कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के पीले और नीले रंगों का बहुतायता से प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद में झालावाड़ शैली। झालावाड़ शैली के राजमहलों में श्रीनाथ जी का महल, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राशि वैभव के जो चित्र भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना भी सेंस है। ढूंढाड़ शैली यानी जो चार स्कूल थे उनके अंदर ढूंढाड़ शैली के अंदर अध्ययन करेंगे आमेर शैली का। जयपुर की चित्र परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रजबनामा 1588 की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। आमेर शैली की ये रजबनामा अकबर के लिए सूरत खाने जो जयपुर में था वहाँ से तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बेराट के तथाकथित मुगल गार्डन मोजामाबाद के भित्ति चित्र भी शैली में निर्मित थे, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह के रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी चंद्रावर्ती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया था। भित्ति चित्रों व कर्णों से सुसज्जित है गणेश पोल, जिसका निर्माण जयसिंह ने 1639 ईस्वी में करवाया था। जयपुर शैली। आमेर के बाद में जयपुर शैली महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रों की वस्तुओं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की थी। कितने? 36 कारखानों की स्थापना की थी। किसने? सवाई जयसिंह ने 36 कारखानों की, जिनमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय का सर्जन केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गए। उनके समय में साहिब राम, ये अब आपको याद रखना है, साहबदीन पढ़ के आए थे अपने, ये क्या है? साहिब राम, ये नाम आपको याद रखना। जयपुर शैली से पूछा जा सकता है। साहिब राम कौन सी शैली से? जयपुर से। साहिब राम और लालचंद नामक चित्रों ने प्रशंसनीय कार्य किया। चित्रकारों ने साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद प्रोटेट यानी बड़े आकार के चित्र चित्रकला में नई परंपरा डाली। और लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। लालचंद है वो जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए, जबकि साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र यानी आदमकद जो चित्र बनाते थे वो साहिब राम थे। साहिब राम जयपुर से जुड़े हैं। सवाई माधोसिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को नए भरकर मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को छिपाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुटिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सवाई माधोसिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। लाल चितेरा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक है, गोपाल है, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका, वेद रागिनी, 12 मास आदि का चित्रण प्रमुख था। सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये इम्पोर्टेंट है लाइन आपके लिए, यानी महाराजा राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 में, कई बार इसकी स्थापना पूछ ली जाती है या पूछ लिया जाता है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कहाँ? जयपुर में। किसने? राम सिंह ने। कब? 1857 ईस्वी में की थी, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से संचालित है।
भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद, व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक प्रमुख विशेष पद्धति जिसे स्थानीय भाषा में आला गिला, आराइसिया, मोराकसी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने को तैयार कर पलस्तर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है, इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ। यहाँ से आपको याद है रखना है, कहाँ हुआ? आमेर में, जो कछवाक मुगल संबंधों का प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़ा, जिलाहे, उनियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिसे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित होती गई। अलवर शैली, अलवर शैली के अंदर अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर प्रताप सिंह, राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। अलवर शैली का विकास देखो प्रताप सिंह के समय में अस्तित्व में आई। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। डालूराम जी आए थे। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्रण उनके समय में बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक शुरुआत उत्कृष्ट चित्र है। राजगढ़ के महल में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम इनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए से महाराजा का चित्रण कला की दृष्टि से प्रमुख है। यानी फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए कहाँ का प्रमुख? अलवर का, यानी बख्तावर सिंह का। विनय सिंह का अलवर का चित्रकला के उत्कृष्ट में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपये व्यय हुए थे। इनके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमुनादास, छोटालाल, बक्साराम, नंददास, ये नाम कई बार पूछे गए हैं। अलवर शैली से याद रखना है। शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्र, लघु चित्र और लिपटियों पटचित्रों का निर्माण किया था। शिवदान सिंह के शासनकाल के काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण, हाथी दांत, ये देखो किसके? अलवर शैली के, याद रखना आपको। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण की शैली की विशेषता है? अलवर शैली की। किसने? मूलचंद तथा उदयराम ने मंगल सिंह के शासनकाल में। यहाँ से आ सकता है वैसा प्रश्न। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, रामसाई नेपालिया ने उस कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। तो हाथीदांत पर चित्रण, अलवर शैली, उदयराम और मूलचंद आपको याद रखना है। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल, राजस्थानी विशेषता जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई, स्त्रियों के कद कुछ ठिगनी, उठी हुई वेणियाँ अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की विशेषता है। अपनी अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वैश्याओं के चित्रों की बात करें, केवल अलवर शैली में ही बने हैं। वैश्याओं के चित्र के अलवर शैली में बने हैं। सुंदर बैलबूंटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी पहचान है। उनियारा शैली, नरू का ठिकाने के वंश ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीर बख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी, जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। शेखावाटी के भित्ति चित्र, जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठजनों ने विशाल हवेलियाँ निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों
चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधी मथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षी, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन है। हवेलियों की बाह्य दीवारों पर अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रण शेखावाटी की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले, गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का शरण हो रहा है। फ्रांस के नलीन लो प्रेंस ने फतेहपुर की हवेली के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की। कहाँ से? फ्रांस, याद रखना है कि नलीन ला प्रेंस ने। तो ये था आज का अपना सेशन चित्रकला से, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की बुक से, और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वर्तमान समय में उनके अंदर राजस्थान कला संस्कृति के जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो इन्हीं बुक के अंदर से आ रहे हैं। तो इनके अंदर से अपने अध्ययन किया चित्रकला का। तो कैसा लगा आपको सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इन पुस्तकों में से सभी अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।